हाज़रीन गिरामी क़द्र, बरादराने अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु के फज़्ल व एहसान से हम अपनी फ़ानी ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर रमज़ानुल मुबारक में हैं। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। कुर्बे क़यामत की निशानियों में ये निशानी भी है कि वक्त से बरकत उठ जाएगी। आज देख लें, घंटे गोया मिनटों में गुजर रहे हैं, हफ्ते घंटे लगते हैं, दिन भी ऐसे आया और गया और सालों का भी पता नहीं चल रहा। साल गुजरा के महीना। अल्लाह हमें एहसास नसीब फरमा दें, जितना वक्त गुजर चुका है वो अब हमारा नहीं है, और जो वक्त हमें मजीद मिलना है वो यकीनी नहीं है। अभी का वक्त है, ये अभी जिसमें मैं बात कर रहा आप सुन रहे, इस वक्त को हम गनीमत समझें। गुजरे वक्त के गुनाहों पर मुआफी तलाफी करें। इस वक्त को ईमान नेकी इबादत में गुजारें। रमजानुल मुबारक की कद्र करें। रमजानुल मुबारक से जो नफा उठा सकते हैं उठाएं। महरूमी, बदनसीबी, बेअदबी से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान अल्लाह की सारी मखलूकात में सबसे आला, सबसे बरतर है। इंसान ही अशरफुल मखलूकात है, अकरमुल मखलूकात। इसकी बेशुमार वजूहात हैं। इंसान सारी मखलूकात में सबसे ऊपर क्यों है? बेशुमार वजूहात। एक वजह ये बयान की जाती है, इंसान को अल्लाह ने दोनों तरफ की इस्तेदाद दी, ईमान की भी, कुफ्र की भी। ये मोमिन भी बन सकता है, आला दर्जे का ईमान वाला। ये काफिर भी बन सकता है, सबसे ऊपर तबके का काफिर। इंसान में इस्तेदाद है, ये नेक भी बन सकता है, बद भी बन सकता है, अच्छाई भी कर सकता है, बुराई भी कर सकता है।
अल्लाह का फरमाबरदार भी बन सकता है, नाफरमान भी। इंसान ही है, सच भी बोल सकता है, झूठ भी। दीन दुनिया के बड़े से बड़े मामले से लेकर छोटे से छोटे मामले तक इंसान के पास दो तरफा इस्तेदाद मौजूद है। फिर अल्लाह ने इसे इख्तियार दिया, ये जो कुछ करता है अपने इख्तियार से करता है। हम मुसलमान हैं, अपने इख्तियार से हैं। कोई काफिर है, अपने इख्तियार से है। किसी की जिंदगी नेकी इबादत में गुजर रही अपने इख्तियार से है, और कोई बुराई की में जिंदगी गुजार रहा अपने इख्तियार से। कोई सच बोलता है तो अपने इख्तियार से, कोई झूठ की तरफ जाता है तो अपने इख्तियार से। किसी ने आज रोजा रखा अपने इख्तियार से, जिसने नहीं रखा अपने इख्तियार से। कोई नमाज पढ़ता है, सजदा करता है तो अपने इख्तियार से करता है। जो सजदे से महरूम है, किसी का कसूर नहीं, अपने इख्तियार से। यही इख्तियार, और इस इख्तियार को सही इस्तेमाल करके ईमान की तरफ आना, नेकी की तरफ आना, इबादत की तरफ आना, अल्लाह की फरमाबरदारी रजा की तरफ आना अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए अल्लाह ने इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। बाकी मखलूकात सारी की सारी इंसान से नीचे हैं। क्यों? इसलिए कि बाकी मखलूकात के पास इख्तियार नहीं। सूरज को हुक्म है, बड़ी मखलूक है, निकलना है। सूरज के पास इख्तियार नहीं है कि कभी वो कहे कि आज मैंने नहीं निकलना, कभी नहीं। चांद सितारे, आसमानों पर फरिश्ते, जिस फरिश्ते की जो खिदमत तय कर दी गई, यह करना है, फरिश्ते के पास इख्तियार नहीं है कि वो कहे या सोचे भी कि मैं ये काम करूं या ना करूं। कोई भी मखलूक, इशारा अर्ज किया है, तफसीलात समझ लें, कोई भी मखलूक उसके पास अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। इख्तियार दिया, दोनों तरफ की इस्तेदाद दी। आज के लफ्ज बोलें तो दोनों ऑप्शन दिए सिर्फ इंसान को। मर्जी से ईमान की तरफ, मर्जी से कुफर की तरफ, मर्जी से नेकी की तरफ, मर्जी से बुराई की तरफ, मर्जी से सच की तरफ, मर्जी से झूठ की तरफ, मर्जी से अल्लाह की मानने की तरफ, मर्जी से अल्लाह की नाफरमानी की तरफ, मर्जी से जन्नत की तरफ, मर्जी से दोज़ख। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजानुल मुबारक के महीना में अल्लाह की तरफ से दिया हुआ ये इख्तियार,
जिसकी बुनियाद पर इंसान अशरफुल मखलूकात है, हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। इख्तियार इस्तेमाल होता, हम ज्यादा अच्छी तरह देख सकते हैं। इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको इंसानियत के शर्फ की बुनियाद ये इख्तियार इस्तेमाल होता नजर आएगा। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, चेहरे पर थोड़ी सी ताजगी कोशिश करके लाएं, दरूद पाक पढ़ें, थोड़ा सा मुस्कराएं और हदीस शरीफ सुनें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो रोज अल्लाह की तरफ से आवाज लगाई जाती है, मुनादी पुकारता है, आवाज देने वाला आवाज लगाता है। लफ्ज संभाल के रखना, ए खैर के तालिब आगे बढ़, ए शर के तालिब रुक जा। रमजान का महीना है, आप रोजे से हैं, शुरू है, आपकी कैफियत आपके चेहरों से अया है, थोड़ी सी कोशिश करें। फरमाया, ए खैर के तालिब आगे बढ़ और ए शर के तालिब रुक जा। लफ्ज संभालना, आवाज लगती है, किसी तरफ से कोई आवाज लगे, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। कौन सुनते हैं? जिनके कानों की कुव्वते समात दुरुस्त हो। आपने आवाज लगाई, आपकी आवाज वो सुनेगा जो सुन सकता है, और अगर किसी की कुव्वते समात ही खराब है और बेचारा वो रब की तरफ से आजमाइश में है, बहरा है, सुन ही नहीं सकता, आप सारा दिन खड़े होकर आवाज लगाएं, कोई फायदा नहीं। एक चीज। दूसरी चीज कि रब की तरफ से ये जो आवाजें लगती हैं, पाक पैगंबर ने फरमाया लगती हैं, हम ईमान वाले, यकीन है नबी की बात सच्ची, आवाज लगती है, लेकिन फिर हम सुनते क्यों नहीं? होशियारी से। आवाज लगे, कान हो, कुव्वते समात हो तो आवाज आती है। हुजूर ने फरमाया, आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, तो मासूम सा सवाल है, हमने तो कभी सुनी नहीं। ध्यान रखना, तवज्जो करना, हर आवाज जुबान से निकली आवाज नहीं होती और हर आवाज इन कानों से सुनी भी नहीं जाती। हर आवाज इस जुबान से निकली हुई नहीं होती और हर आवाज इन कानों से सुनने की भी नहीं होती। थोड़ा सा होशियार रहो, बात जरा गहरी है। मक्का वालों, जिनकी किस्मत में ईमान नहीं था, अल्लाह के नबी जब परेशान हुए कि मैं बुलाता हूं ये आते नहीं, मैं दावत देता हूं ये टस से मस नहीं होते, तो फरमाया परेशान ना हो, आवाज लगाते रहें, सुनेगा कोई कोई। ये मुशरिकीने मक्का सुम्मुन बुकमुन उम्युन, गूंगे बहरे अंधे हैं, हुम ला याकिलून, ये समझेंगे नहीं, हुम ला यरजिऊन, ये लौटेंगे नहीं।
अब फिजिकली उनके कान भी थे, सुनते भी थे, बोलते भी थे, देखते भी थे। क्यों कहा गया कि देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, बोलते भी नहीं? फिर अपनी बात पर आऊंगा। हर आवाज इस जुबान की नहीं होती और हर आवाज इन कानों से सुनी नहीं जाती। कुछ आवाजें होती हैं इस दिल की, जो यहीं से निकलती हैं और इसी दिल के कानों से सुनी जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का महीना शुरू हो जाए तो हर रोज आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है। मालूम हुआ कि ये आवाज इस जुबान से लगाई आवाज नहीं कि इन कानों से सुनी जाए, ये तो रब की तरफ से उसकी शान के मुताबिक आवाज है और ये आवाज इन कानों से सुनने वाली नहीं, इस दिल से सुनने वाली है। रब अपनी आवाज जिसके दिल में डालना चाहे डालते हैं। एक ज्यादा बारीक बात है, शायद अच्छी तरह समझ आ जाए। बाज दफा आप किसी से बात कर रहे हो, बिल्कुल करीब बैठा हो, आपने एक दफा उसे बात सुनाई, वो अपनी दुनिया में खोया, तवज्जो नहीं की। फिर सुनाई, उसने आपकी बात पर कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर आप उसे झंझोड़ते हैं, कहते हैं तेरा ध्यान किधर है? कान उसके काम कर रहे हैं, समाज ठीक है, लेकिन दो दफा आपने कोई बात कही, उसने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? कि उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं था, वो अंदर ही अंदर से कहीं और था, आपके पास तो था ही नहीं। तवज्जो रखना। पाक पैगंबर ने फरमाया, रमजान में आवाज लगती है, ईमान है लगती है, लेकिन ये आवाज दिल से सुनी जा सकती है और सुनता वो है जिसकी तवज्जो हो, ध्यान हो। जिसकी तवज्जो नहीं और जिसे ध्यान नसीब नहीं, वो ये आवाज सुनता ही नहीं। इरशाद फरमाया, आवाज देने वाला आवाज देता है, ईमान है कि देता है। अल्लाह हमें भी सुना दे, शर्त यह है कि हम ये दिल के कान उधर लगाएं तो आवाज आएगी। आवाज आती है, ए खैर के तालिब आगे बढ़, शर के तालिब रुक जा। क्या मतलब? पुराना लफ्ज है, मंडी में बोला जाता था तलब रसद, आजकल भी है, लफ्ज और होंगे इस वक्त ज़हन में नहीं। जो मंडी के अंदर डिमांड होगी वही चीज मंडी के अंदर आएगी। बहुत सी सब्जियां, फल, कपड़े की दूसरी वैरायटी ऐसी होगी कि यहां लाहौर की मंडी में उसकी मांग नहीं है, कैपी में है, रावलपिंडी, सिंध है, तो यहां से माल जहां मांग है वहां जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी कि कराची में बनती हैं, वहां उनकी मांग नहीं है, मांग उनकी लाहौर है, तो वो माल कराची से लाहौर आता है। यही हाल पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया में यूं इधर से उधर चीजें जा रही हैं। जिस जिस चीज की जहां मांग है वहां वो चीज पहुंच रही है। होशियार। अल्लाह की तरफ से आवाज लगती है। पाक पैगंबर ने फरमाया, आवाज देने वाला आवाज देता है, खैर के तालिब आगे बढ़। लेकिन आवाज हर एक के लिए नहीं होती, तालिब के लिए होती है।
जिसके दिल के अंदर खैर की, नेकी की तलब होती है, जहां मांग होती है, जो बंदा चाहता है। रमजान आया, कैसी कैसी लोग इबादतों में जिंदगी गुजार रहे, अल्लाह मुझे भी नसीब कर दे। कैसे कैसे लोग रोजे रख रहे, मैं भी रखूं। कैसे कैसे लोग कुरान पढ़ रहे, मैं भी पढ़ूं। कैसे घरों के अंदर नेकी, इबादत, सजदों का माहौल मेरे घर में भी हो। तो जहां 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 तलब होगी, वहीं रब की तरफ से रसद। तो सबसे पहले ये देखना कि रमजानुल मुबारक आया, मैं सिर्फ गपशप पर ही गुजारा कर रहा हूं। रमजान जी बड़ी रहमत का महीना, माशाअल्लाह, बड़े शेर हैं इसमें। हम सुबह उठकर रोजाना 25 से 30 लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, तीसरी सहरी का स्टेटस भी लगा दिया, एक टिकटॉक भी बना ली, बैकग्राउंड को इस्लामिक सी लगा ली। रमजान चल रहा है, ये नहीं। अंदर प्यास, अंदर तलब, अंदर ख्वाहिश, हसरत, अंदर ही अंदर सोचे, लोगों को देखे कैसे वो खुश नसीब। रमजान का महीना आया, उम्रा पे चला गया, अल्लाह मुझे भी ले जाए। कैसे फलां के घर में कुरान पाक की तिलावत होती, कैसे फलां का बेटा कुरान हिफ्ज किया, अब तरावीह में सुना रहा। एक एक चीज, कैसे फलां अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा, दूसरों के काम आ रहा, रोजे अफ्तार करवा रहा। एक एक चीज, एक एक चीज को सोचेगा, अंदर ख्वाहिश पैदा होगी, तलब होगी, फिर रसद होगी। जिस चीज का तलबगार हो, दुनिया में भी वो चीज मिलती है, और रब तो इनकार करने वाला है ही नहीं। अगर बंदा तलबगार बन जाए, बंदा तलबगार बन जाए, तो उस रब देने वाले को क्या इनकार है। इसलिए फरमाया, आवाज लगती है खैर के तालिब आगे बढ़, लेकिन आवाज होती है तालिब के लिए, जो अंदर से रमजान से कुछ लेना चाहता है, हर एक के लिए नहीं। होशियार रहे। फरमाया खैर के तालिब आगे बढ़। इसमें एक बारीक सी बात है, वो ये है कि खैर का मौका ये बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है। रमजान ही को ले लें जिसकी बात हो रही, अब सुबह सवेरे सहरी के वक्त जो उठता है, उसके पास चंद लम्हे होते हैं फैसला करने के, रोजा रखना नहीं रखना। होशियार अपने डॉक्टर खुद बने, अपने वकील खुद बने, अपने जज खुद बने, अपने बारे में फैसला खुद करें। नौजवान बच्चे बैठे बहुत ध्यान से, एक लम्हा होता है रोजा रखना या नहीं रखना। उस एक लम्हे में अगर दिल में ये बात आए रखना है, तो उसे पकड़ ले, उस पर जम जाए। उस एक लम्हे के ख्याल को आगे जाने ना दे, बस रखना है। तजुर्बा करे। नमाज का वक्त है, एक लम्हे के लिए ख्याल आता है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी या नहीं पढ़नी। ख्याल आता है नहीं रमजान है, पढ़नी, बस पकड़ ले इस लम्हे को, उठ पड़े। यहां अगर इसने 4 से 5 सेकंड भी ले लिए, बारीक बात है, तवज्जो रखें, गौर के लिए, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, फिर शैतान गिरा। ठीक,
कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले मस्जिद आ जाओ तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जिस वक्त ये सवाल उठा कि नमाज पढ़नी रमजान कहां, घर या मस्जिद, उस लम्हे में ख्याल पहला यही आएगा। हम सारे ईमान वाले सीने कलमे के नूर से रोशन, पहला ख्याल यही आएगा मस्जिद जाना, बस इसको पकड़ जाने नहीं देंगे। रोजा रखा हुआ, दिन का वक्त है, न भी रखा हो तब भी मौका बन गया। झूठ बोलूं तो 100 आते हैं, सच बोलूं तो जाते हैं, क्या करूं। पहले लम्हे ईमान वाले को ख्याल आएगा नहीं, झूठ है, मेरा हक नहीं है, बस इसको पकड़ ले, अगला सेकंड शुरू ना होने दे। छोटी बड़ी हर चीज में इस उसूल को ले जाएं। क्या जबरदस्त ज़बाने नबूवत से एक एक जुमला है, क्या क्या चीजें हैं उसमें। फरमाया खैर के तालिब आगे बढ़, खैर के तालिब हिम्मत कर, खैर के तालिब उठ खड़ा हो, खैर के तालिब सुस्ती छोड़। यही लम्हा है कुछ करने का, यही वक्त है कुछ करने का। ये हाथ से निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। और दूसरा हिस्सा, ए शर के तालिब रुक जा, शर के तालिब रुक जा। अंदर ही अंदर शर, गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी, बगावत का कोई भी जज्बा उठता है, उससे फौरन बाज आ जा और रुक जा और उसकी तरफ कदम बढ़ा ही नहीं। सुबह सहरी के वक्त उठे, वालिदा ने, घर वालों ने कहा उठ जाओ रोजा रखना, अंदर ही अंदर एक जंग चल रही, रखना नहीं रखना। अगर ख्याल आया रखना फौरन पकड़ ले, और ख्याल आया नहीं रखना फौरन ब्रेकें लगाए, रुक जाए। दिन का वक्त, नमाज पढ़नी नहीं पढ़नी, सच बोलना झूठ बोलना, ये करना वो नहीं करना, हर एक के इल्म में कि ये काम नहीं करने का, ये काम रब को नाराज करने वाला, ये काम मेरी कब्र क़यामत बर्बाद करने वाला, फौरन रुक जाए। ये सोचे कि चलो अगले जुम्मे से रोजे शुरू करूंगा, और ये स्टार्टिंग के 2-4 दिन है, काम का प्रेशर है, चलो फलां दिन से नमाजें शुरू करूंगा। कई ऐसे देखे कि वो बूढ़े होने का इंतजार कर रहे हैं, बूढ़े होंगे फिर हज पे जाएंगे, होशियार रहना, बूढ़े होंगे फिर हज पे जाएंगे, फिर वहां जाकर तौबा करेंगे, फिर वहां जाकर नेक भी होंगे, फिर वहां जाकर सुन्नते रसूल भी रखेंगे। ये कब की प्लानिंग है बोलो? और बूढ़ा कब होना है इसकी प्लानिंग है ही नहीं। होशियार रहना, बूढ़ा खुद को होने देंगे तो होंगे, यानी हज भी करना, उम्रा करना, नेकी करनी, तौबा करनी बूढ़ा होकर, और बूढ़ा होने का प्रोग्राम ही नहीं। और रब की तरफ से लिखा जा चुका कि जनाब आपने बूढ़ा होना ही नहीं, उससे पहले ही आपकी आवाज लग जाएगी, फला के बेटे फला अल्लाह को प्यारे हो गए। पूछने वाले एक दूसरे से पूछेंगे, अभी तो जवान ही था, परसों मिला था, कोई कहेगा रात मेरे साथ ही था। अचानक ये मैं किसी दुनिया की, दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, हमारे दरमियान से लोग उठते हैं। 2 हफ्ते पहले
बीमार पुरसी के लिए गए अस्पताल में, ये मियां खालिद साहब की, वहां एक मैंने अजीब मंजर देखा। हमाद वो नजरों से जा ही नहीं रहा। एक सफेद रीश बुजुर्ग, 70 के लगभग उम्र होगी, वो चारपाई के सिराने खड़े हैं और 35 के करीब, 30 से 35 साल नौजवान, वो वेंटिलेटर पर। मैं बड़ी देर सोचता रहा, यार अब तेरी तू ही जानता है। अब ये सफेद रीश 70 साल बुजुर्ग, इसके यहाँ औलाद पैदा हुई थी, इसके बड़े ख्वाब थे, ये मेरा सहारा बनेगी, मेरा आसरा बनेगी, मुझे काम आएगी। रब तेरे फैसले तू ही जानता है। अब ये 70 साल बुजुर्ग जवान बेटा अभी गया के गया, वेंटिलेटर पर पड़ा, क्या बने? मेरे मोहतरम दोस्तों, समझा क्या रहा? दर्द अर्ज कर रहा। बूढ़े होने का इंतजार नहीं कि बूढ़े होंगे, हज करेंगे, फिर तौबा करेंगे, फिर योग वो करे, नहीं, अभी के अभी। क्या बोल है, ज़बाने नबुव्वत के बोल अनमोल। फरमान नेकी के तालिब आगे बढ़, अभी कर कोई सी भी नेकी। शर के तालिब रुक जा, दिल में गुनाह के जज्बे रुक जा। बूढ़ा होने का इंतजार नहीं, अभी रुक जा। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजानुल मुबारक के हवाले से ये इतना सा इरशादे नबवी खुद भी याद कर ले, महफिलों में इसको दोहराएं, घरों में इसको पहुंचाएं, बार बार इसके तज़किरे हों। कितना कुछ इससे मिल सकता है, कितने हम सुधर सकते हैं। फिर दोहराए देता हूं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में आवाज लगाने वाला आवाज लगाता, ए खैर के तालिब आगे बढ़, ए शर के तालिब रुक जा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर वालिद चाहता है कि औलाद फरमाबरदार हो, उसके लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करता है, मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है। ये वालिद का औलाद से प्यार होता है। अल्लाह को अपने बंदों से प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार। अल्लाह भी यही चाहते कि ये बंदे मेरे बन जाएं, ये बंदे मेरे बन जाएं, मेरा इनसे ताल्लुक हो, मैं इनकी झोलियां भर दूं, कोई मेरा बंदा भी महरूम ना रहे, सब जन्नत वाले, कोई भी जहन्नम और उसकी तकलीफ की तरफ ना जाए। अल्लाह ने तरीका क्या इख्तियार किया? 1.25 लाख पैगंबर भेजे, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे। क्यों? इन बंदों को ये समझाने के लिए कि बंदे बनो, इन बंदों को समझाने के लिए कि रब ने तुम्हें भेजा, रब के बनो। ये रब का प्यार है। रमजान मुबारक में ये प्यार और बढ़ जाता। कैसे? हदीस पाक में ऊपर देखते रहो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान का महीना आ जाए, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते। क्या मतलब? हम में से कोई दूसरे पर अपना ताल्लुक जताना चाहे, बताना चाहे, मेरा तुम्हारे साथ गहरा ताल्लुक है, तो कहते हैं मेरे दरवाजे तेरे लिए 24 घंटे खुले। ठीक, ये ताल्लुक जताते हैं, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले, जब दिल करे आ जाओ, जब जरूरत हो आ जाओ। फरमाया रमजानुल मुबारक हो, अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी रहमत के दरवाजे, आसमानों के दरवाजे खोल देते हैं। क्या मतलब? अल्लाह आसानियां पैदा कर देते हैं,
अल्लाह अपनी जात तक आने के लिए सहूलतें पैदा कर देते हैं, अल्लाह रास्ते खोल देते हैं, किसी के लिए भी बंदिश रुकावट नहीं होती। कोई गुनाहगार है तब भी आए, नेक है तब भी आए, कोई साल भर नहीं आया सजदे से महरूम रहा वो भी आए, जिसने पूरा साल कुरान नहीं खोला वो भी खोले, कोई जरूरतमंद है तो वो भी आए, कोई बीमार लाचार है तो वो भी आए। दरवाजे हमने खोल दिए, अब आना तुम्हारा काम, पहुंचना तुम्हारा काम, हम देने के लिए तैयार। अब अगर महरूम रहो तो तुम्हारी बदकिस्मती। होशियार रहे। बादशाह कहे दरवाजा खुला, जिसे जो चाहिए आए मिले और ले जाए। लोग कहेंगे ये तो कमाल ही हो गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह बादशाह है, अल्लाह खजानों वाले हैं, अल्लाह देने वाले हैं, सब कुछ तो उस मालिक कायनात के पास है। फरमा रमजान आए हम आसमानों के दरवाजे खोल देते हैं। अब खासो आम के लिए दरवाजे खुले हैं, झोलियां फैलाते जाएं, रब ताला झोलियां भरते जाएं। दूसरी बात फरमाई, रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए, अल्लाह जल्ल शानहू रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। आसमानों के दरवाजे, फिर रहमत के दरवाजे। वो रब बड़ा मेहरबान, अर्रहमानिर रहीम, वो रब बहुत मेहरबान। व रहमती वसिअत कुल्ल शै, उसने फरमाया मेरी रहमत हर चीज से ज्यादा। वो रब बड़ा मेहरबान, उसने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। और ये रमजान का महीना फरमा में रहमत के दरवाजे खोल देते। अब कोताही है तो मेरे बंदों की तरफ से, कमी है तो मेरे बंदों की तरफ से। मैं वक्त दे रहा दरवाजे खोलकर, कोई आए तो सही, कोई मेरे दरबार में पहुंचे तो सही। मैं रहमतों के दरवाजे खोल रहा, कोई अपने गुनाह बख्शवाए तो सही, कोई एक आध आंसू लेकर आए तो सही। आगे देखो, फरमाया रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देते, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देते। क्या मतलब? ये सारी आज एक लफ्ज बोला जाता है सहूलतकारी। फलां शख्स कत्ल में सहूलतकार था, फलां बुराई में सहूलतकार था। ये सहूलतकारी हो रही है, दोस्तों की सहूलतकारी कर रहे हैं। बच्चों, मैं और चीज कह रहा हूं, एक है नेकी में सहूलतकारी, मुआविन बनना। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देते। क्या मतलब? अल्लाह बंदों के लिए सहूलतकार बन जाते, तौफीक आम कर देते, खुद ही कदम मस्जिद की तरफ उठ जाते। कल असर की नमाज पढ़ी, मैं तो अपने ख्याल में था कि वो कमरे से निकलेंगे और ये पहुंच जाएंगे। जैसे ही कमरे का ऊपर दरवाजा खोला, इतनी जगह भी नहीं थी। आखिर में बहुत से नौजवान वो सीढ़ियों पे खड़े के खड़े रह गए। मस्जिद वही, असर वही, फर्ज वही। एक चीज और समझ लें, नमाजी अपनी नमाजें बचाएं। ये नौजवान और रमजान में नजर आने वाले, इन्हें पेड़िया माइया की तरह मैने ताने ना दो, है नी? बात समझ रहे हैं? उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा, एक तो आने वालों की हौसला शिकनी होगी। अब पुराने बाबे है ना, वो कहेंगे वो 4 दिहाड़े जी फिर देखेंगे। भैया आप क्यों ऐसे कहते हैं? जो नौजवान नमाज की तरफ आ रहा, रमजान में आ रहा,
आप मोहब्बत करें, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई, क्या हाल है आपके, ऐसी मोहब्बत करे, मेरे ताने क्यों देते? ठीक। दूसरा ये होगा कि आपका अपना अमल बर्बाद हो जाएगा। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सारा साल नमाज पढ़ता हूं और तू 4 दिन के लिए आया है, तो ये बताकर तो अपनी भी नमाजें फारिग कर ली, फायदा क्या हुआ? इसलिए इन चीजों से बचें। मस्जिद भरी हुई देखें, नौजवानों को आता देखें, रमजान का महीना दिल में दुआएं करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह तेरा घर कितना अच्छा लग रहा भरा हुआ, अल्लाह ये नौजवान कितने अच्छे लग रहे नमाजें पढ़ते हुए, अल्लाह ये सफेद कपड़े, ये सर पे टोपियां, ये अजब ही माहौल बन रहा, अल्लाह तू इन सब को अपना बना ले, हमेशा के लिए बना ले। ये तो मैं ये अर्ज कर रहा, जन्नत के दरवाजे, फरमाया जन्नत के दरवाजे खुल जाते, अल्लाह यूं कदम मस्जिद की तरफ उठवाते, खींच खींच कर अपने घर लाते, कुरान खुल जाते, हाथों में तस्बीह नजर आने लग जाती, एक माहौल कायम हो जाता। ये किसने किया? ये अल्लाह ने किया। बाहर के दोस्त भी अंदर देखें और ऊपर देखें। कभी आपने किसी रेड़ी पर गुजरे हों तो उसने एक सेब या खरबूजा काट के रखा हो और एक हल्का सा उसमें तोड़कर आपको दिया हो, कभी हुआ ऐसा? कई तो चखते चखते भी 4-5 रेड़ियां चेक कर लेंगे। अच्छा, होशियार रहना, पूरी तवज्जो रखना, बात ये समझ जाओ तो मैं बात खत्म कर दूं, काफी मेरा सफर भी काम लग गया। रेड़ी वाला वो खरबूजे की एक डल्ली या सेब की एक डल्ली या आम की एक डल्ली क्यों देता है? पता है ना क्यों देता है? ताकि आप उसे खाएं, आपको लुत्फ आए, आपको पता चले ये होता है आम, ये होता है सेब, ऐसे खरबूजा मीठा है, फिर आप और ले लें। मेरे प्यारो, रमजानुल मुबारक का महीना रब ताला अपने घर बुलाते हैं, जन्नत की दरवाजे खोलते हैं, तौफीक आम कर देते हैं। ये रब की जात भी यूं करके चखाती है। देखो ना मेरे कुरान में कितना मजा है, कहां रहे तुम? देखो ना सहरी को उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, मुझसे मांगते हैं, क्या लुत्फ है। देखो नमाज में मैंने कितना सुकून रखा है, ये जरा तस्बीह पकड़ो ना, ये 1-2 दिन करके तो देखो, देखो मुझे याद करो मैं कैसे तुम्हारे काम बनाता हूं। ये रमजान का महीना आया, दुआओं का एहतमाम, ऐसे मुझसे मांगते हैं, ये चखाया जा रहा है। अब पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना। एक चीज, दूसरी चीज जरा और जाविये से, कभी आप मंडी गए हो, मंडी गए हो तो आपने चावल खरीदने हैं, किसी अजीज की शादी है, आपने चावल खरीदने हैं जी 20 मन। अच्छा, वो आपको चावल चेक कराएगा, कैसे कराएगा? वो छोटी सी वो होती है, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कुप्पी सी, वो तोड़े के अंदर मारेगा और उसमें से थोड़े से चावल निकलेंगे, वो आप कहेगा पाजी चेक कर। ठीक, अगर आपको वो थोड़े से चावल पसंद आ गए, ऊपर देखना, थोड़े से चावल पसंद आ गए तो आप उससे 20 मन ले लेंगे। ऐसे ही है या नहीं? आप दूसरों से कहेंगे फलां से चावल लिए, बड़े कमाल, रेट भी अच्छा, चावल भी अच्छे, वो बात जो उसने थोड़ी सी निकाल कर चावल दिए थे वो मनों टनों पर चली गई। ऐसे है या नहीं? ऊपर देखो मेरे प्यारो, ये रमजानुल मुबारक अल्लाह ने तौफीक दे दी कुरान पढ़ने की, रोजा रखने की, सजदा करने की, नमाज पढ़ने की, मस्जिदें भरी हैं। ये ऐसी हो जाएं
ये नमाज ऐसी हो जाए, ये कुरान खोलना ऐसा हो जाए, ये तस्बीह हाथ में पकड़ना ऐसा हो जाए, होगी तो थोड़ी सी ही, लेकिन रब को इतनी पसंद आ जाए कि रब सारी जिंदगी के फैसले कर। रमजान तौफीक तो रब ने दे ही दी, अब ऐसी नमाज हो, ऐसा कुरान हो, ऐसा रब को याद करना हो कि रब को पसंद आ जाए और पूरी जिंदगी के फैसले हो, इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का महीना आ जाए, सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। ये और ज्यादा सहूलतकारी है। जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान किसी मुल्क में आए और मुल्क में खतरा हो दहशत गर्दी का, तो फिर मशकूक लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि मेहमान आ रहा, उसके एजाज में कोई कमी ना हो। रमजानुल मुबारक अल्लाह की तरफ से मेहमान आ रहा, इस रमजानुल मुबारक में ऊपर देखना, रब अपने बंदों को देना चाहते, झोलियां भरना चाहते, इसमें शैतान रुकावट है। रब चाहते हैं कि रमजान हो, मेहमान के तौर पर आए, मैं अपने बंदों की झोलियां भर दूं और इस रुकावट को पहले ही कह दूं। ये भी रब का प्यार है, वरना तो उसकी कसमें हैं, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, रब्बा मैं इनके रास्ते में बैठूंगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो हर नमाज में मांगेंगे, मैं रास्ते में बैठकर जान के सीधे पासे से मैं पुठे पासे टोर दे। हो रहा है ऐसे ही, ये शेर कुरान पाक है। मैं रास्ते में बैठूंगा, सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। रब, तूने मुझे हुक्म दिया आदम को सजदा करूं, नहीं किया तो जन्नत से निकाल दिया। मैं इस आदम की औलाद को देखूंगा, इनके दाएं भी बाएं भी सामने भी पीछे भी, अल्लाह सुम्मा ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ये आदम की औलाद अक्सरियत इनमें खाएगी तेरी लेकिन नाशुक्री होगी। तेरा खाएगी तुझे सजदा नहीं, तेरा खाएगी तेरा रोजा नहीं, तेरा खाएगी तेरी बात मानेगी। ये शैतान की कसमें हैं। अल्लाह ने क्या करम किया, रमजान आया, मस्जिदें वही, नमाज वही, फर्ज वही, पढ़े तो सवाब वही, ना पढ़े तो गुनाह वही, लेकिन मस्जिदें भर गई। क्यों? रब ने अपने और आपके दरमियान रुकावट दूर कर दी। शैतान कहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ शहरु सब्र, रमजान सब्र का महीना है। सब्र का मतलब सब्र अलत्ता, नेकी पर डटना, नेकी पर रुकना, नेकी पर साबित कदम रहना, नेकी पर जम जाना, ये सब्र। लाख ख्वाहिशें हों, लाख शैतान बहकाए, लाख मसरूफियतें हों, लाख नींद हो, लेकिन जिस नेकी का वक्त है उस पर डटना। नमाज का वक्त हुआ, हय्या अलस सलाह, पढ़नी ही पढ़नी, साबित कदम रहना, पक्के पैर रखने। रमजान आया, रोजा, काम भी है, मसरूफियत है, फला फला फला, रखना ही रखना, साबित कदमी, डटना, पैरों ते पार पाना, ठीक, मिनमिनाना नहीं। ऐसी दूसरी नेकी के मौके डटना, हिम्मत से काम लेना। सब्र अनिल मासी, अल्लाह की नाफरमानी से रुकना। लाख मिकनातीस लगे हैं, मिकनातीस खींच रहे अल्लाह की नाफरमानी की तरफ, लेकिन उस तरफ नहीं जाना, रुकना।
रमजान सब्र सिखाता है। अब खाने को दिल करे, दिन का वक्त, अभी खाने को दिल करे, खाएंगे, सर हिला दो, क्या करेंगे? सब्र। पीने का दिल करे, अभी पिएंगे, नहीं, क्या करेंगे? सब्र। ये सब्र बड़ी क्वालिटी है। नौजवान बच्चों, बहुत होशियारी से समझो, जिंदगी सारी चीजें काम आएंगी। अगर आपके अंदर सब्र आ जाए, डटना आ जाए, जो करना चाहते हैं वो करना आ जाए, शायद इसे वकील साहब विल पावर कहते हैं। आप ही आप हो। दुनिया नशों पर लगाएगी, तमाशों पर लगाएगी, आपका खुद पर कंट्रोल, मैंने उस तरफ नहीं जाना। दुनिया अल्लाह की नाफरमानियों, बगावतों की तरफ लेके जाएगी, तबीयत ललचाएगी, हालात बनेंगे, मैंने उस तरफ नहीं जाना, खुद पर कंट्रोल। हमने ऐसे ऐसे नौजवान देखे, हम जमात के साथ गए, अमेरिका के बच्चे थे, 21 से 22 साल उम्रें, क्या उनकी ईमान वाली जिंदगी, पहली मर्तबा अमेरिका से बाहर उन्होंने कदम रखा था। तहज्जुद पढ़ने वाले, ऐसा कुरान पढ़ते थे अकल दंग रह जाती। हाँ, अमेरिका में रहकर इंसान को अल्लाह ने बड़ी अजीब चीज बनाया। माहौल जैसा भी, हालात जैसे भी, कोई अपनी भी तो विल पावर हो। नौजवान बच्चे बैठे हैं, बिगड़ना नहीं, बुरे दोस्त नहीं बनाने, बुरे दोस्तों की बुराई की तरफ जाना नहीं। बाद में कहते फिरोगे बस यारां आदत है जी, तो ऐसे यार बनाए क्यों हैं? तो ये सब्र, विल पावर, अपने आप पर कंट्रोल, ये रमजान से लेना है। ये दीन दुनिया में काम आने वाला है। आज आधी दुनिया मकरूज क्यों है? होशियार रहना, आधी दुनिया मकरूज क्यों है? अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं है, अपनी जरूरतों पर कंट्रोल नहीं है, वरना कहीं भी कर्जा ना हो। सैयदना हजरत उमर बाजार से जा रहे थे, गोश्त की दुकान से गुजरे, रुके, चल पड़े। दुकानदार ने कहा अमीरुल मोमिनीन हुक्म। फरमा गोश्त लेना था लेकिन पास पैसे नहीं थे, चल पड़ा। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन उधार ले जाए। फरमा मेरे दिल में भी ख्याल आया था, लेकिन फिर सोचा कि तुम गैर आदमी हो, तुमसे उधार करूं इससे बेहतर नहीं अपने आप से कर लूं। ये आधी दुनिया मकरूज, मुसीबतों में पड़ी, अखराजात कंट्रोल में नहीं। क्यों? सब्र नहीं, रुकना नहीं, डटना नहीं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं। आधी दुनिया बुराइयों में पड़ी, क्यों? सब्र नहीं। तो ये रमजान से सब्र लेना, विल पावर, कि जो मैं करना चाहता हूं, अब भूख लगी है नहीं खाना, 1000 दफा प्यास लगी नहीं पीना, मेरा खुद पे कंट्रोल है। ये हमेशा के लिए सीखना, कामयाब हो जाओगे दीन दुनिया के एतबार से। प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का महीना मुआसात का महीना है, खैर खाही का महीना। मोमिन तो है ही खैर खा, ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के साथ है ही खैर खा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को ईमान वाले को एक जिस्म की माने दे। अब जिस्म में सर भी है, आंखें, कान, हाथ, पांव, सारे आज़ा, इनके अपने अपने नाम हैं, लेकिन हैं तो सारे एक ही जिस्म। ईमान वाले जितने भी हैं, अमीर गरीब, किसी भी हाल में, किसी कौम बरादरी से ताल्लुक, ईमान वाले सारे एक जसद हैं, सारे आदम की औलाद। बस मसला यह है कि अपने जिस्म को महसूस करें। कान में दर्द हो, कोई बंदा कहे कि मैनू की ये कान नू दर्द है,
थोड़ा मुस्कुरा ही दो, ठीक है जी। अब हाथ में दर्द हो, कोई बंदा कहे जी मैनू की लगे, हाथ जाने दो, ऐसे होगा। पांव में दर्द हो तो पांव जाने। और मैं, मेरे प्यारों, घर उजड़ चुके हैं, दो भाई एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे, चार लोग एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे। हर घर में महाभारत, हर घर के अंदर लड़ाइयां, झगड़े, फसाद। क्या जुल्म है, इंसान का मीटर घूम जाता है। कभी अदालतों में जाकर देखो, 2.5 मरले के लिए एक भाई ने दूसरे पर केस किया हुआ है। जब अंदर से आवाज लगाती है ना, फलाम बनाम फला, वकील साहब बैठे, दोनों तरफ वालिद एक बोलते हैं। अब मैं नाम नहीं लेता, इत्तेफाकन किसी का नाम ही ना हो। ये हो रहा है। एतमाद का फुकदान इतना है, एक घर में रहते, एक घर में, बल्कि एक पोर्शन में रहते। एक कमरे वाले को शक है कि दूसरे कमरे वाला मेरे ऊपर जादू करा रहा है। ये हालात है। तवज्जो रखना, हम बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं, और ये अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। ईमान वाला एक जिस्म के किसी उज़्व को तकलीफ हो, पूरा जिस्म तड़पता है। तो बजाय इसके कि बाकी ईमान वाले, अब तो हम घर एक जिस्म नहीं रहे, एक घर के अंदर ही एक बंदा तड़प रहा है, दूसरा मजे से सो रहा है। ऐसे नहीं। रमजान से यह सीखना है। हुजूर ने फरमाया, रमजान का महीना मुआसात का महीना, मुआखात का महीना, भाईचारे का महीना, एक दूसरे के एहसास का महीना। अब आप बताओ, रमजान में आपको भूखा रखा जाता है, रब को आपके भूखे रहने का फायदा है? सर हिलाओ। आपको प्यासा रखा जाता है, रब ताला को आपके प्यासा रहने का फायदा है? क्यों भूखा रखा जाता? इसलिए कि भूखा रहकर भूखों का ख्याल करो। तुम्हें पता चले भूख तकलीफ होती है। जब कोई भूखा हो जाए तो क्या बीतती है, एहसास करो। तुम्हें पता हो कि सब कुछ होते हुए भी मैं नहीं खा पा रहा, क्या हालत है। मगरिब में जरूरत से ज्यादा मिल जाएगा, खा लूंगा, फिर भी दिन किस हालत में गुजरता है। तो सोचो तो सही, बरादरी में, रिश्तेदारी में, महल्लेदारी में, आगे पीछे कोई बेवा, कोई कजन, कोई खालाजाद, कोई दूसरा, उसके घर में भूख है, बच्चों ने कुछ खाया या नहीं, सर्दियों की रात थी, कैसी गुजरी होगी। हाँ, ये एहसास दिलाने के लिए, वरना हमारी भूख प्यास से उस बेनियाज रब को क्या है। सिर्फ एहसास दिलाना, सिर्फ एहसास दिलाना। एहसास करो गुर्बत क्या होती है, भूख क्या होती है। फिर प्रैक्टिकली, अमली तौर पर इस महीने के अंदर खर्च करवाना। ज़कात जब भी साहिबे निसाब हो और साल पूरा हो जाए, ज़कात देनी फर्ज है, चाहे रमजान का महीना हो या ना हो। आपके पास सोना चांदी निसाब के मुताबिक, आपने प्लाट खरीदा आगे बेचने के लिए, साल पूरा हुआ, तो अगर साहिबे निसाब हैं, जब भी पूरा हो जाए साल, उस चीज पर ज़कात है। लेकिन उमूमन ज़कात रमजान में दी जाती क्यों? पीछे से चली आ रही। ज़कात के लिए सिर्फ रमजान नहीं, हर महीने में देनी, जब किसी चीज पर साल हो गया ज़कात देनी। इसमें सहूलत है, और फिर इसलिए भी कि याद भी रहता है, इसलिए जब भी रमजान आए ज़कात दे। ये ज़कात क्या है? रमजान में इसे क्यों एहतमाम से दिया जाता? इसीलिए ताकि दूसरों की खैरखाही हो, भाईचारा हो,
एहसास होता है इस महीने के अंदर भूख प्यास क्या होनी। अल्लाह ने माल दिया, ज़कात निकाले, दूसरों की जरूरतें पूरी की। ये हमदर्दी का महीना, ये खैरखाही का महीना। कभी भी डरे नहीं। सवाल का एक रुख होता है। हमसे लोग सवाल पूछते हैं तो हम अल्लाह के फजल से इतनी समझ है कि सवाल का रुख समझ जाते हैं। अब कई लोग सवाल करते हैं फलानी चीज पर ज़कात है या नहीं, तो हम पहले से समझ जाते हैं ये नहीं देना चाहते। सवाल पूछ रहा है कि कितों कोई रास्ता निकल आए। मैं जब कहूंगा कि है, फिर किसी और के पास जाएगा, फिर किसी और के पास जाएगा। रुख ये होता है। ठीक, देने वाले का सवाल और तर्ज का, उसका लबो लहजा और तर्ज का, ते जड़ा विचों पतली गली लबड़ा चाहता है उसका हो। ऐसे ना करे, अल्लाह देख रहे। कुरान पाक की एक आयत हमेशा ज़हन में रखें, ज़कात देने वाले अल्लाह ने दिया, सदकात देने वाले अल्लाह ने दिया। उसूल समझो, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह कहते हैं दुनिया का कैलकुलेटर उसका तरीका और है। इधर देख, मेरा कैलकुलेटर उसका तरीका और है। दुनिया का कैलकुलेटर कहता है 100 रुपए दिए सूद पर वापसी ले रहा 110। दुनिया का कैलकुलेटर कहता है कि 10 रुपए का नफा हुआ या नहीं? बोल दे नहीं। ज़कात के अंदर 100 में से 2.5 रुपए देने, दुनिया का कैलकुलेटर कहता है 100 में से 2.5 दिए तो 2.5 ज्यादा हुए या कम हुए? कम हुए। ये दुनिया का कैलकुलेटर है। सूद में 100 रुपए के साथ 10 आए, 10 बढ़े, और ज़कात में 2.5 कम हुए। यही है ना जी। लेकिन कोई ले ले मजे की बात है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना गाने इश्क। आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। दीदार के लिए आंखें खोली जाती हैं या बंद की जाती हैं? खोली जाती हैं, आमतौर पर खोली जाती हैं। लेकिन उस जात के जलवे देखने हो तो फिर बंद करनी पड़ती। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना गाने इश्क, आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। ईमान वालों के कैलकुलेटर और हैं। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह फरमाते हैं सूद की तरफ जाओगे, कैलकुलेटर कहेगा 10 बढ़ गए हैं, मैं 10 के साथ 100 को भी मिटा दूंगा। अल्लाह सूद को मिटाते हैं। वह युर्बिस सदकात, सदकात दोगे, ज़कात दोगे, 100 में से 2.5 निकालोगे, दुनिया कहेगी 2.5 कम हुए हैं। नहीं, मैं 97.5 को भी बढ़ा दूंगा, उनमें भी ऐसी बरकत दे दूंगा कि देखते रह जाओ। इसलिए डरे नहीं, हिम्मत से काम। ये मसले मत पूछें इस नियत से कि किसी तरह मसला पता चल जाए, अब सोना भी महंगा है तो बचत हो जाए। कभी नहीं। खुश हों देकर, अल्लाह देने वाला बनाए, खुश हों देकर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, रमजान का महीना खैरखाई का महीना है। जिसने किसी को अफ्तार करवाया, चाहे एक खजूर देकर ही सही, एक घूंट पानी देकर ही सही, अल्लाह इसके सब गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। रोजेदार के रोजे का पूरा पूरा अजर इसे देते हैं। अल्लाह इसे हौजे कौसर से अपने महबूब के हाथों जामे कौसर पिलाएंगे, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। अब देख लो, ये खैरखाई है। अब ये कोई मुश्किल काम है? कोई कहे कि मैं मियां मनशा बनूंगा तब ही लोगों को अफ्तारी कराऊंगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा। अल्लाह के बंदो, एक घूंट पानी,
ये एहसास हो, ये खैर खाई का महीना, ये सोच हो। एक मिसाल दे रहा हूं, आधा किलो चीनी डालो, 2 नींबू डालो। अगर किसी का प्रोग्राम हो तो 1 बाल्टी भरकर अजान के वक्त रोड पर चुंगी स्टाफ कहीं खड़े हो जाओ, 8 से 10 लोग पी लेंगे। को मुश्किल है? आधा किलो चीनी नहीं, सादा पानी सही। अपने इर्द गिर्द देखो, अजीजों अकारिब देखो, खास तौर पर रिश्तेदार, कोई बेवा, कोई मिस्कीन औरत आज गुर्बत के हाथों इज्जतें नीलाम हो रही है, और कसूरवार वो हैं जिन्हें अल्लाह ने दिया। याद रखें, अल्लाह कहते रिश्ते मैंने दिए हैं। कोई रिश्तेदार गरेबान पकड़े ना पकड़े, मैं गरेबान पकड़ूंगा। रिश्ते मैंने दिए, दाएं बाएं अच्छी तरह देखे। फरमाया जो किसी को रोजा अफ्तार करवाए, हौजे कौसर से पाक पैगंबर के हाथों जामे कौसर पिलाऊंगा, कभी प्यास नहीं लगेगी। हौजे कौसर अजब है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोग आते देखकर अपने पास बुलाएंगे, खिदमत वाले फरिश्ते रोक लेंगे, पूछेंगे क्या हुआ, मेरी उम्मत है आने दो। फरिश्ते कहेंगे ए अल्लाह के नबी, उम्मत तो आपकी है, लेकिन आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, इन्होंने आपकी सुन्नत छोड़ी। कभी भी किसी चीज को मत छोड़ो कि सुन्नत, कभी भी सुन्नत रसूल की बेअदबी मत करो, कभी भी सुन्नत रसूल को हकीर मत जानो। कोई साहब शेव करवा रहे थे, पास खड़ी नन्ही बच्ची ने कटोरी आगे बढ़ाई, कहा पापा ये बाल इस कटोरी में डाल दो। हैरान हुआ, तुम्हें क्या करने बाल? कहने लगी पापा मैंने सुना है ये मेरे पाक नबी की सुन्नत बाल है, मैं नहीं चाहती कि ये नाली में जाए, तो मुझे दो, मैं कहीं छत पे रख लूंगी। ऐसे नहीं। कोई शायर बैठे थे, शेव करवा रहे थे, इतने में कोई सूफी आए और हैरान होकर कहा आगा रेशमी तराशी, अल्लाह के बंदे दाढ़ी मुंडवा रहे। कहा रेशमी तराशम वले दिले कसेरा नमी खराशम, हाँ हाँ दाढ़ी मुंडवा रहा हूं, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा। वो भी आगे से बराबर का था, कहने लगा वल्लाह दिले रसूल में खराश, अल्लाह की कसम दाढ़ी बेटे यहां मुड़वा रहे, वो रोजे रसूल में पाक पैगंबर का दिल दुखा रहे, ये उस तरह उस पाक नबी के पाक दिल पर चल रहा है। अल्लाह से मांगे, हिम्मत से काम ले, मत जाए किसी की बातों में, कहीं जिक्र भी हो तो कहें मेरा एजाज है, अल्लाह से मांग रहा हूं, कफन के अंदर ये चेहरे पर बाल चमक रहे हों। फरिश्ते ने पूछना है ना, मन नबीयू का, कौन तुम्हारा नबी, ये कफन से झांकते बाल बताएं। फरिश्ते पूछता क्यों है, क्या मेरा चेहरा नहीं बता रहा? ये मोहब्बत की बात है। अल्लाह से मांगे या रब मुझे तौफीक दे, उस वक्त तक मौत ना दे जब तक तेरे नबी का चेहरा कफन में ना हो, तेरे पैगंबर का चेहरा कब्र में लेकर उतरूं नहीं। हौजे कौसर से पानी ऐसे नहीं मिलेगा। फरिश्ते पीछे धकेल देंगे, पाक पैगंबर आपकी सुन्नतों के पर अमल नहीं, अब किस मुंह से पानी पीने आ गए? दुआ करो ये चेहरा हो, फरिश्ते के आगे बढ़ो। हमारे बुजुर्गों में जिनके कदमों से ये सारी मस्जिद की रौनक है, हजरत सैयद नफीस शाह अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, क्या कमाल कहा, हो नसीब जामे कौसर ये नफीस की दुआ है।
आप भी दुआएं करें। हो नसीब जामे कौसर, ये नफीस की दुआ है, मगर एक हंसी तमन्ना के हुजूर खुद पिला। सैयदना अबू बकर भी तो खड़े होंगे, सैयदना उमर भी तो खड़े होंगे, उनके हाथों से पानी पिएंगे, एजाज और खुश नसीब। लेकिन शाहजी ने कहा, हुजूर ख्वाहिश ये है, अल्लाह तू मेरी अगर सुन ले, हौज़े कौसर पर जाऊं तो हुजूर नबूवत के हाथों से पिए। जिंदगी ऐसी बना ले, सुन्नत वाली, नेकी वाली, इबादत वाली, रमजान का महीना एहतराम वाला, कुरान वाला, दुआओं वाला। ऐसे ही मस्जिदें भरी हों, ऐसे ही रोजे, घरों में कुरान खुले हों, तस्बीह चल रही हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे।